तो आज हम डैरन हार्डी की किताब द कंपाउंड इफेक्ट के सार पर एक नज़र डालते हैं। हाँ बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वो सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? हाँ, कि कैसे छोटी छोटी लगातार की गई समझदारी भरी पसंद वो समय के साथ मिलकर मतलब कमाल के नतीजे दे सकती हैं। हाँ वही, पर देखिए ये कोई वो जल्दी अमीर बनने वाला फॉर्मूला नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि असली ताकत तो अनुशासन, अच्छी आदतें और सबसे जरूरी वो जो निरंतरता है उसमें है। निरंतरता। ये समझना जरूरी है कि छोटी चीजें कैसे बड़ा फर्क लाती हैं। हाँ, और इसी को शायद हार्डी कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन कहते हैं। बिल्कुल। जैसे वो रोज की सिर्फ 100 कैलोरी कम खाने वाली बात। एक दो दिन में तो क्या ही पता चलेगा। हाँ, कुछ नहीं, शायद हफ्ते भर भी नहीं, लेकिन महीनों में, सालों में वजन काफी कम हो सकता है। तो वो फॉर्मूला है, छोटी स्मार्ट पसंद प्लस निरंतरता प्लस समय इज इक्वल टू बड़ा अंतर। सही। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, है ना? मुश्किल क्यों होता है ये? यहीं पर देखिए चुनाव यानी चॉइसेस का रोल आता है। अच्छा। स्रोत ये कहता है कि हम आज जहां भी हैं वो अपने हजारों पिछले छोटे बड़े चुनावों का ही नतीजा है। हर चुनाव, चाहे वो कितना भी मामूली लगे, हमारे आने वाले कल को बना रहा है। मतलब हर एक चुनाव। हाँ, और सबसे बड़ी चुनौती वो है जो हम अनजाने में कर देते हैं, मतलब वो ऑटोमेटिक से चुनाव। ओह हाँ। हार्डी कहते हैं कि हमें अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेनी होगी। एक बड़ी अच्छी बात कही गई है इसमें। क्या? पहले आप अपनी पसंद बनाते हैं और फिर आपकी पसंद आपको बनाती है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है, खासकर वो अनजाने वाले चुनाव। बिल्कुल। और यहीं से शायद आदतों का कनेक्शन जुड़ता है। स्रोत में जिक्र है कि हमारा करीब 95% व्यवहार आदतों से ही चलता है। हाँ सही है। अगर ऐसा है तो फिर वो सचेत चुनाव कहाँ गए? ऑटोमेटिक बना देती हैं। अच्छा, ऑटो पायलट जैसा। हाँ, कह सकते हैं। अच्छी आदतें हैं तो अच्छे चुनाव अपने आप हो रहे हैं, बुरी आदतें हैं तो अनजाने में ही गलत चुनाव हो रहे हैं। तो उपाय क्या है? स्रोत का सुझाव है कि पहले तो अपनी बुरी आदतों को पहचानिए, समझें कि उन्हें क्या चीज ट्रिगर करती है, और फिर धीरे धीरे उन्हें अच्छी आदतों से बदलें। यहाँ पर वो धीरे धीरे बहुत जरूरी है। हाँ, एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश वो अक्सर फेल हो जाती है, टिकती नहीं है। सही कहा। ठीक है, तो हमने सही चुनाव किए, अच्छी आदतें बनाई, मान लीजिए, इसके बाद क्या? स्रोत में मोमेंटम या बिग मो का जिक्र है। ये क्या चीज हुई? हाँ, बिग मो यानी बड़ा मोमेंटम। ये तब बनता है जब आप सही दिशा में लगातार छोटे छोटे कदम उठाते रहते हैं। अच्छा। तो एक गति सी बन जाती है। जैसे गाड़ी एक बार चल पड़े तो फिर कम ताकत लगती है ना। हाँ। प्रगति आसान लगने लगती है। लेकिन इसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। यहीं पर अनुशासन काम आता है, खासकर तब जब मोटिवेशन कम हो। अच्छा, जब मन ना कर रहा हो तब भी? बिल्कुल। स्रोत ये भी कहता है कि ये गति बड़ी नाजुक होती है, कुछ दिन की ढिलाई भी इसे खत्म कर सकती है। ओह, तो मतलब लगातार चलते रहना है। हाँ। और सिर्फ हमारी कोशिशें ही काफी नहीं होती, शायद हमारे आसपास की चीजें भी तो असर डालती हैं। स्रोत में प्रभावों यानी इन्फ्लुएंसेस पर भी जोर है। बिल्कुल सही, बहुत ज्यादा जोर है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। कौन सी? एक तो हम क्या जानकारी अपने अंदर ले रहे हैं, इनपुट, मतलब क्या पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दूसरा, हम किन लोगों के साथ वक्त बिता रहे हैं, एसोसिएशंस, हमारी संगत। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और तीसरा, हमारा भौतिक माहौल, एनवायरनमेंट, हमारी जगह, हमारा डेस्क, हमारा घर। ठीक है। सलाह साफ है, अपने माहौल को अच्छा बनाइए, ऐसे लोगों से जुड़िए जो आगे बढ़ा हैं, शायद कोई मेंटोर ढूंढे, और जो नकारात्मक चीजें हैं उनसे बचिए। सपोर्ट करते हैं या फिर कमजोर कर देते हैं। समझ गई। और आखिर में एक और कॉन्सेप्ट था, एक्सेलरेशन। ये क्या है, खासकर जब मुश्किलें आए? हाँ, एक्सेलरेशन ये वो स्टेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं या धीमे पड़ जाते हैं। अच्छा। इसका मतलब है कि जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे हो या जब आप एक पठार पर हो, मतलब जहां लगे कि तरक्की रुक गई है। हाँ, होता है ऐसा। तब अपनी कोशिशों को और तेज कर देना। जब दूसरे लोग सुस्त हो रहे हो या रुक रहे हो, तब आप अगर अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं तो नतीजे असाधारण रूप से बढ़ते हैं। मतलब मुश्किल वक्त में और जोर लगाना। हाँ, ये कंपाउंड इफेक्ट को एक तरह से सुपर चार्ज कर देता है, और ये उससे भी बचाता है कि सफलता मिलने के बाद हम ढीले पड़ जाएं। अच्छा, कॉम्प्लेसेंसी से बचाता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो क्या कहेंगे, मतलब मुख्य सीख क्या है? मेरे लिए तो शायद सबसे बड़ी बात है निरंतरता। सही कहा। ट्रैक करना, उससे जागरूकता आती है। हाँ। अनुशासन इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो जो मोटिवेशन है वो तो हमेशा नहीं रहता। सही बात है। और धैर्य रखना होगा। समय आपका साथी है। नतीजे तुरंत नहीं दिखते, पर अगर आप टिके रहे तो मिलेंगे जरूर। स्रोत में
कुछ प्रैक्टिकल तरीके भी बताए हैं, जैसे आदतें ट्रैक करने के लिए लॉग बनाना, सुबह शाम की रूटीन बनाना। हाँ, और वो जवाबदेही वाला पार्टनर नहीं। हाँ, कोई ऐसा हो जिसे आप रिपोर्ट करें ताकि रास्ते पर बने रहें। दिलचस्प। ये सब जानने के बाद एक सवाल आता है मन में, सोचने के लिए। हाँ, और शायद यही सवाल सुनने वालों के लिए भी हो सकता है। क्या? कि ऐसी कौन सी एक छोटी सी, लगभग अदृश्य सी लगने वाली आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। हाँ, जिसका चक्रवृद्धि प्रभाव आने वाले सालों में जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे सकारात्मक बदलाव ला सकता है। इस पर सोचना वाकई काम का हो सकता है।